Hello बच्चों, hello students, myself Lohit Jindal from Vedantu Olympiad School. So we have been doing pre-RMO flashback sessions in which we are covering previous year pre-RMO questions. Okay, all right. So कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing fine. So today we'll be covering the 28th session of pre-RMO flashback. Okay. In this session, we'll be doing the next three questions of pre-RMO 2019, which is 22nd, 23rd and 24th questions. Okay. सो बच्चों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सो लेट स्टार्ट विद इट. ओके, तो आप कॉपी और पेन उठा लो साथ में सो दैट यू सॉल्व इट अलोंग साइड मी. ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द 22nd क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द 22nd क्वेश्चन ऑफ प्री-आरएमओ 2019. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द सम? ओके, तो लेट्स से दिस वैल्यू इज s, इसको s वैल्यू डाल देते हैं. तो हमें इसका सम ढूंढना है बच्चों. द थिंग इज, अगर हम इसकी वैल्यूज एक एक करके डालना शुरू करेंगे, 1/1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 टिल 1/रूट ऑफ 1599. तो बच्चों आई थिंक आप सबको पता है उसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे इतना इजीली, और नहीं है वो इतना इजीली फाइंड करना, है ना. एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कर सकते हम. सो बट यस, हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड भी नहीं करनी है. वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इट, है ना. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज, बच्चों देखो ये वाला जो टर्म है इसको मैं टी आर लिख सकता हूं, दैट इज द जनरल टर्म, राइट. तो लेट मी राइट टी आर, और क्या लिखेंगे उसमें, 1/√r, राइट. तो बच्चों इसमें एक तरीका हम क्या करेंगे, आई विल फाइंड अ सीक टर्म जो इस टी आर से थोड़ी सी बड़ी हो, और अगर मैं उसका जिसका मैं सम कर सकता हूं, है ना, मैं ऐसे एक सीक्वेंस बनाऊंगा जिसका मैं सम कर सकता हूं, और जो कि इस टर्म से थोड़ी सी बड़ी हो एक ऐसी सीक्वेंस बनाऊंगा, और एक थोड़ी सी छोटी हो ऐसे सीक्वेंस बनाऊंगा. ओके, इस मेथड को हम +2 में भी पढ़ते हैं एक्चुअली, जेई की प्रिपरेशन में. उसको हम बोलते हैं सैंडविच मेथड. ओके, काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, बिकॉज हम इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के अंदर रख रहे हैं, राइट. दैट दिस टर्म पर्टिकुलर टर्म इज लाइंग बिटवीन टू पर्टिकुलर टर्म्स जिनका मैं सम कर सकता हूं. ठीक है, और उनके सम के बीच में वो वैल्यू लाई करनी चाहिए इस सीक्वेंस के सम की वैल्यू. ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस थिंग. तो बच्चों जो ये टी आर है, कैन आई राइट इट लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, राइट. एंड देन 2/√r प्लस √r, ये लिख सकता हूं बच्चों इस फॉर्म को. कोई गलत नहीं है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और नीचे जो 2 टाइम्स √r है उसको √r प्लस √r की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट. सो नाउ बच्चों अब मैं क्या करूंगा, द टेक्निक इज, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर की एक टर्म को थोड़ा छोटा कर देते हैं. अगर मैं डिनोमिनेटर की टर्म को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन, डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा हो जाएगा ओवरऑल, एंड द ओवरऑल टर्म विल बिकम बिगर. तो ये जो टी आर की वैल्यू है विल बी एक्चुअली लेस देन, तो मैं इक्वल की बजाय यहां पे ऐसे लिख दूं. ओके, ऑलराइट, वैल्यू डालते हैं. टी आर दैट इज 2/√r प्लस √r इज लिटिल बिट लेस देन, अगर मैं इसको लिख दूं 2/√r प्लस √r-1, ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट. इसका फायदा क्या बच्चों, इस टर्म को मैं रैशनलाइज कर सकता हूं. इफ यू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यू विल गेट 2 टाइम्स √r माइनस √r-1. ठीक है, सो दिस विल बी हेल्पिंग अस अ लॉट. इसका सम करना इजी है. ओके, सो नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, बेसिकली काइंड ऑफ समेशन कर देंगे दोनों तरफ, फ्रॉम n = 1 टू और r = 1 टू 1599. तो बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो s बन जाएगा, विल बी लेस देन, इस साइन के राइट साइड पे ऑपरेट करते हैं. तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म का सम होगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है, इस सीक्वेंस का 1 आ जाएगा, राइट. बेसिकली मैं ये टर्म का सीक्वेंस यहां से r = 2 से 1599 स्टार्ट करूंगा, राइट. और लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे लेस देन साइन है, तो जो फर्स्ट टर्म था उसको साथ में ऐसे ही लिखा रहने दूंगा. आई विल नॉट अप्लाई टू फर्स्ट टर्म. ओके, ऑलराइट. और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम 1 प्लस इसका सम करते हैं, तो r की वैल्यूज डालना शुरू करते हैं 2 से, ट्वाइस ऑफ √2 माइनस √1, ठीक है, प्लस 3 डालेंगे तो √3 माइनस √2, एंड इट विल गो ऑन टिल 1599. तो बच्चों क्या आएगा, √1599 माइनस √1598. ठीक है, और अगर अब आप देखोगे सो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, √2 से, ठीक है, √3 फर्दर किसी टर्म से √3 से हो जाएगा, एंड सिमिलरली 1598 भी कैंसिल हो जाएगा.
तो बच्चों जो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा s इज लेस देन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1599 माइनस 1, ठीक है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट s लेस देन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1599, है ना, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। तो बच्चों अगर इसकी आप वैल्यू देखो ध्यान से, s इज लेस देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1599। बच्चों ये 1600 के बहुत क्लोज है, जस्ट थोड़ा सा छोटा है 1600 से, है ना। तो कहना इसे इसका रूट जस्ट 40 से थोड़ा सा छोटा होगा, जस्ट अ लिटिल बिट स्मॉलर देन 40 इंटू 2, मतलब 80 के आसपास हो गया, 80 से थोड़ा सा छोटा, एंड माइनस 1, तो मतलब 79 से थोड़ा सा छोटा, राइट। कैन आई से फ्रॉम दिस थिंग दैट s इज अ लिटिल बिट लेस देन 79, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं दैट 79 से तो छोटा है ना, ये तो लिख सकता हूं। सो दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली, ठीक है बच्चों। नाउ सिमिलरली इस बार तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया था, थोड़ा छोटा किया था, एंड दिस टाइम आई विल डू वट एवर आई विल डू इज डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ओके। नाउ कैन आई राइट इन ए सिमिलर फैशन दैट TR, ओके, इन दिस केस इज ग्रेटर देन, इस बार क्या करते हैं, ग्रेटर देन कर देते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा कर देते, बड़ा कर देते हैं, 2 अपॉन जो पहले वाला रूट r है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ r प्लस 1 प्लस रूट r, राइट, ऐसा लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, एंड दिस विल बी रैशनलाइज्ड एज 2 टाइम्स रूट ऑफ r प्लस 1 माइनस रूट r, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, फिर से समेशन करते हैं दोनों तरफ, लेट मी राइट इट हियर ओनली, r विल गो फ्रॉम 1 टू 1599। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे अगेन सम क्रिएट हो गया, ग्रेटर देन 2 टाइम्स, अब वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं, r इक्वल टू 1 डालेंगे तो √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 हो जाएगा व्हेन आई पुट r इक्वल टू 2 एंड सो ऑन टिल r इक्वल टू 1599। तो बच्चों क्या बनेगा, अंडर रूट 1600 माइनस अंडर रूट ऑफ 1599, ठीक है बच्चों। सो नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, देखो √2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 1599। दिस टाइम बच्चों आई विल बी लेफ्ट विद s इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1600 इज 40 माइनस 1 रूट ऑफ 1, है ना। सो दिस विल गिव मी s इज ग्रेटर देन, देखो 40 माइनस 1 इज 39 इंटू 2 78। दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। बच्चों कितना इजीली मेरे को पता नहीं लग गया दैट s लाइज बिटवीन 78 एंड 79। तो बच्चों s का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, मतलब s इज अ नंबर बिटवीन 78 एंड 79, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 78 आना चाहिए, राइट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 78, है ना। सो लेट मी राइट इट हियर, इट शुड बी 78 द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं उस सीरीज का, मैंने वो सीरीज क्रिएट की, जनरल टर्म ऐसी क्रिएट की जिसका मुझे सम आता है, एंड दैट शुड बी वेरी क्लोज टू द गिवन सीक्वेंस, है ना। दैट इज द ट्रिक और यू कैन से द टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, तो द आंसर इज 78, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, ओके। तो बच्चों दिस इज द 23rd question of pre-RMO 2019. Okay, let's understand this one first. So let ABCD be a convex cyclic quadrilateral. Suppose P is a point in the plane of quadrilateral such that the sum of its distances from the vertices of ABCD is the least. तो बच्चों जो sum है वो कम से कम है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, that वो P की वैल्यू, P पॉइंट होगा कहाँ पे वो फाइंड करना, राइट। सो बच्चों माई क्लेम इज दैट P पॉइंट शुड बी द बेसिकली द intersection point of the diagonals. Okay, let me also prove it. मैं ऐसी हवा में प्रूव क्लेम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। So let's take another point P. Let's say ये P डैश पॉइंट है जो कि जनरल पॉइंट है कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो मुझे उनका सम वर्टिसेस से मिनिमम करना है, राइट। मिनिमम करना है, इज द लीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। So let me write P डैश A प्लस P डैश B प्लस P डैश C प्लस P डैश D, है ना बच्चों। मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, राइट, और या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। बच्चों अगर आप देखोगे ध्यान से, इफ इन ट्राइंगल ए पी डैश सी, इफ आई अप्लाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्या बोल सकता हूं, ए पी डैश और पी डैश ए प्लस पी डैश सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, है ना। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को बोलूं, पी डैश ए प्लस पी डैश सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ओ सॉरी ए सी, है ना, पी डैश ए प्लस पी डैश सी। सिमिलरली P डैश B प्लस P डैश D शुड बी ग्रेटर देन BD, ठीक है बच्चों। तो ये डायगोनल बन रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, AC एंड BD है, और वो कब बनेगी, व्हेन P विल बी द
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल्स, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है दैट P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC एंड BD। वही लेना पड़ेगा टू मेक द सम ऑफ दोज डिस्टेंसेस लीस्ट, ओके, उनको छोटे से छोटा करना है तो यही कंडीशन आनी पड़ेगी, ओके। तो चलो बच्चों, अब हमने ये तो कर लिया कि P शुड बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप है बच्चों एरिया। एरिया फॉर द साइक्लिक कॉन्वेक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? द फॉर्मूला इज हाफ d1 into d2 into sin theta, where theta is the angle between the two diagonals as shown in the diagram, है ना बच्चों। अब मुझे उस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज माय क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं थीटा की। देखो साइन थीटा तो मैक्सिमम कितना होता है, मुझे मैक्सिमम करना है तो इसका मैक्स तो 1 है व्हेन थीटा इज 90। चलो वो तो फिक्स हो गया, खत्म बात उसकी। तो नाउ फॉर द एरिया मैक्स I have to find half of d1 d2 so that area maximize हो जाए, ठीक है बच्चों। तो लेट्स टेक सम केसेस, बिकॉज मुझे नहीं पता ना ये PA PB PC PD की वैल्यूज दी हुई हैं 3 4 6 एंड 8, बट ये नहीं बताया कौन सी वाली कौन सी है ना, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA एक्चुअली, ठीक है। तो बच्चों लेट्स टेक डिफरेंट केसेस फॉर दैट, ओके। लेट्स टेक d1 d2 और हम वैल्यू भी ढूंढेंगे d1 into d2 की, ठीक है। तो बच्चों 3 केसेस बनेंगे इसमें, 3 पेयर्स ऑफ डायगोनल्स बन सकते हैं, लाइक PA PC जो बनेंगे, ठीक है ना, उसके कुछ पर्टिकुलर केसेस बनेंगे, तो दूसरे वाला तो जो बचेगा सो बनेगा। सो बच्चों d1 कुड बी, लेट्स टेक 8 + 3, है ना, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है मान लो, मतलब PA 8 है PC 3 है, दैट इज द मीनिंग, है ना। द अदर वंस विच विल बी लेफ्ट विल बी 4 + 6। तो बच्चों ऐसे में प्रोडक्ट क्या आएगा, 11 into 10, that is 110, है ना। So that is the first case. Let's take the second case, that will be 8 + 4. तो इधर क्या आएगा, 3 + 6, that is 12 into 9, that is 108. Third case will be 8 + 6, इधर क्या बचेगा केस, 3 + 4, तो बच्चों ये बन गया 14 into 7, right, that is 98, ठीक है। तो बच्चों तो मैक्सिमम वैल्यू कब है इन दिस केस, 8 + 3 एंड 4 + 6 वाला, है ना, 110 इज द मैक्सिमम। सो बहुत सिंपल सी बात है, एरिया मैक्सिमम क्या आया, हाफ इंटू d1 d2 का मैक्सिमम वैल्यू 110। तो बच्चों द एरिया मैक्स इज 55, सिंपल, एरिया मैक्स इज 55। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 55 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों सबको। एक्चुअली इसमें एक और चीज भी हम सोच सकते थे, आफ्टर दिस स्टेप वी डोंट नीडेड टू एक्चुअली मेक ऑल दीज केसेस ऑफ d1 एंड d2, ऑल्दो बहुत ज्यादा कुछ लेंदी हुआ नहीं, बट फिर भी इसमें हम बिना केसेस के भी सोच सकते थे। बिकॉज देखो अगर हमें 2 चीजों का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है इन विच द सम ऑफ दोज थिंग्स इज कांस्टेंट, है ना, इन चारों का कांस्टेंट है सम, तो आई वुड शुड ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट इन सच अ वे, ब्रेक ऐसे करना है, 2 में ही करना है क्योंकि करना ही पड़ेगा 2 में। सो आई शुड ट्राई इट सो दैट दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल हो, पास से पास हो, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम, ओके। अगर आप देखोगे 8 + 3 is 11, 4 + 6 is 10, इसमें इक्वल का केस तो नहीं बना पाएंगे, बट क्लोजेस्ट कितना जा सकते हैं 10 into 11 के। अगर आप उससे थोड़ा सा भी चेंज करते हो, लाइक 12 into 9 हो गया, तो देखो कम हो गया उसका प्रोडक्ट, है ना। दैट कुड ऑल्सो बी द रीजनिंग टू फाइंड दिस डायरेक्टली, कर सकते हैं, ठीक है। बट एनीवे 3 केस बना के भी बहुत जल्दी हो रहा है। आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक सिंपल था। द मेन कंडीशन, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, काइंड ऑफ कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना था हमें कि P पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये प्रूव करना। देन राइटिंग दिस फॉर्मूला एंड फाइंडिंग द मैक्सिमम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ PA PB क्या होंगी वो आइडेंटिफाई करना, ओके। आई होप सबको क्लियर है ये। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो दिस इज द 24th क्वेश्चन ऑफ 2019, ओके। सो बच्चों समझते हैं इसको पहले। A 1 into n rectangle is divided into n unit squares, ठीक है, 1 into 1 के। Each square of this rectangle is colored red, blue और green, 3 colors हमारे पास। So let f of n be the number of colorings of the rectangle in which there are an even number of red squares. हमने red color कर दिया, उसके even numbers हैं। What is the largest prime factor of f of 9 upon f of 3? तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात तो हमें f of n फाइंड करना है, मतलब, है ना, आगे का पार्ट आई थिंक हो ही जाएगा। तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स कैन बी 0 ऑल्सो, वो ध्यान में रखना है। तो बच्चों लेट्स राइट द फंक्शन ऑफ f of n फर्स्ट। तो कॉम्बिनेटोरिक्स अगर हम यूज करते हैं क्या कर सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स, बाकी का पार्ट तो सॉल्विंग है।
बच्चों ठीक है, लेट्स टेक अब n रेक्टेंगल्स है हमारे, n स्क्वायर्स है हमारे पास, मुझे एक भी स्क्वायर रेड नहीं करना है, ठीक है। सो द वेज टू सिलेक्ट 0 स्क्वायर्स इज NC0, है ना। अब मेरे पास n स्क्वायर्स हैं, उनको मुझे कलर करना है, नॉट विद रेड बट आइदर विद ब्लू और ग्रीन। तो हर स्क्वायर के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस ऑफ ब्लू और ग्रीन, है ना। सो 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। देन प्लस नेक्स्ट केस विल बी व्हेन देयर आर 2 रेड स्क्वायर्स। तो बच्चों कौन से 2 स्क्वायर्स को रेड पेंट करना है, उसको सिलेक्ट करने के वेज NC2 इनटू, उनको तो रेड पेंट कर दिया, बचे हुए स्क्वायर्स को अगेन 2 पावर n-2 वेज से कर सकते हैं पेंट, ब्लू और ग्रीन से, राइट। आई थिंक अब आपको आइडिया समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट टाइम NC4 इंटू 2 पावर n-4, है ना। इस बार 4 स्क्वायर्स रेड कर दिए हमने, बाकियों को ब्लू या ग्रीन, एंड दिस विल गो ऑन, राइट, मैक्सिमम जो भी n की वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों अब इसका सम ढूंढने कैसे? ओके, टू डू द सम ऑफ द सीक्वेंस वी नीड अ लिटिल बिट हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, लेट मी राइट 2 + 1 होल रेज टू पावर n। तो बच्चों इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे? NC0 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस NC1 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 प्लस NC2 इंटू 2 रेज टू पावर n-2, एंड दिस विल गो ऑन, राइट, ठीक है बच्चों। नाउ सिमिलरली इफ यू दिस टाइम पुट अ माइनस साइन इन बिटवीन, 2 - 1 पावर n, तो बच्चों इसमें क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो NC0 इंटू 2 रेज टू पावर n नहीं आएगी, नेक्स्ट टर्म विल बी एक्चुअली नेगेटिव साइन, बिकॉज -1 की पावर 1 हो जाएगी इसमें, है ना। NC1 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 इंटू -1, तो वो -1 बाहर आ गया, प्लस NC2 इंटू 2 रेज टू पावर n-2। बच्चों यहाँ पे प्लस साइन क्यों रह गया भाई लेकिन थर्ड टर्म में? बिकॉज -1 का स्क्वायर होगा इस टर्म में, है ना, तो वो प्लस ही रहेगा, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव एंड सो ऑन। ओके, तो बच्चों अगर हम इनका एडिशन कर दें, क्योंकि मुझे इवन वाले चाहिए, NC0 वाले टर्म चाहिए, NC2 वाले चाहिए, आई डोंट वांट NC1 NC3, तो क्या करेंगे? इनको हम ऐड कर देंगे। सो लेट्स ऐड देम अप। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सिंप्लीफाई दिस आल्सो। 2 + 1 पावर n इज 3 पावर n, 2 - 1 पावर n इज 1, है ना, 1 पावर n है। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या आया? 3 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC0 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस NC, अब देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, एंड सिमिलरली द नेक्स्ट वन ऑल्सो। सो NC2 आएगा यहाँ पे इंटू 2 रेज टू पावर n-2 प्लस NC4 इंटू 2 रेज टू पावर n-4 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ तक। अब बच्चों अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ fn ओनली। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज f ऑफ n फंक्शन, है ना, जो हमें फाइंड करना था। तो बच्चों यहाँ से f ऑफ n का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 3 पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। दैट इज अवर फाइनल फंक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अब का आगे का काम थोड़ा इजी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ f ऑफ 9 अपॉन f ऑफ 3। तो बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो बच्चों f ऑफ n हमें पता है, लेट मी राइट इट अगेन, f ऑफ n इज 3 रेज टू पावर n प्लस 1/2। तो बच्चों f ऑफ 9 बाय f ऑफ 3 क्या आएगा? 3 रेज टू पावर 9 प्लस 1, ठीक है, बाई 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 प्लस 1/2, ठीक है बच्चों। 2 तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों हम इजी कर सकते हैं क्वेश्चन बाय फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर, बिकॉज 3 पावर 9 थोड़ा लेंदी लगेगा। 3 पावर 9 को हम सोच सकते हैं 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 अपॉन दिस इज 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो उसको अगर आप फैक्टराइज कर दोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 3 क्यूब प्लस 1 का फैक्टर एक आएगा, 3 क्यूब प्लस 1 इंटू 3 पावर 6 प्लस 1 माइनस 3 पावर 3, है ना। a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो दिस इज 3 क्यूब प्लस 1। तो अगर आप बच्चों देखोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 का टर्म, दिस विल गेट कैंसल्ड, और अब हमारे पास क्या आएगा? दिस रेशियो इज इक्वल टू 3 पावर 6 माइनस 3 क्यूब प्लस 1। तो बच्चों 3 पावर 6 कितना आएगा? 729, दैट इज 9 क्यूब ऑल्सो। 729 minus 27, that is 702 plus 1 is 703. तो बच्चों ये आ रहा है। So what are its factors? Let's check. I think these will be 19 into 37. अब चेक करो इसको। Okay, the factors will come out to be 19 and 37. So हमें बताना है बच्चों largest prime factor. तो largest prime factor is 37, है ना, simple, and that is the answer also 37. Simple. तो बच्चों एक बार हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, उसके बाद आगे वाला पार्ट तो आई थिंक सिंपल था, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, है ना, नॉट सो लेंदी आफ्टर दैट। ओके, तो
ओनली थिंग वाज टू बेसिकली राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग कॉम्बिनेटोरिक्स, और उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन, एफ ऑफ एन को कैसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. ओके, आई होप सबको क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चंस. आई होप यू एंजॉयड इट. आई एंजॉयड इट एक्सप्लेनिंग दीज क्वेश्चंस विद यू. ओके, आई होप आपने सॉल्व किए हैं साथ साथ में एंड यू हैव हैड फन. ठीक है, एंड आई श्योरली होप कि आपने कुछ लर्न किया इस सेशन से. ओके ओके बच्चों, सो अगेन आई विल से हमारा विजन है बच्चों की इंडिया गोल्ड जीते, गोल्ड मेडल जीते ऑन इन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, एंड फॉर दैट वी काइंड ऑफ नीड ऑफ योर हेल्प, है ना. हम तो नहीं जा सकते, सो वी वांट टू ट्रेन यू गाइस सो दैट यू रियलाइज दिस थिंग कि हमारा विजन आप पूरा कर सकते हो. यू हैव दैट पावर एंड you can make our country proud. If anyone is interested can contact us on Vedantu Olympiad School. ठीक है, so do connect with us if you are interested in maths Olympiad and everything. We'll be very happy to help you out. Okay, please reach out to us. And that's all from my side बच्चों. Take care, keep learning. Thank you everyone. Take care. Bye bye.